सतगुरु महाराज की जय। पौड़िया भेला जाग से भेला रामत दीथी सौ एक बातो तो करसो जुजबी विद विदनी विषेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और मजल का एड्रेस है कलश गुजराती प्रकरण 12 और प्रकरण 12 चौपाई नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये सब हो गया है। फिर भी हम रिकैप कर रहे हैं। दुख तमारा न वशहूं ते चौकस जानो चित्त। राजी महाराज का हृदय सुंदर साथ के लिए बोल रहे हैं कि मैं ये दुख जो संसार है परम धाम का सुख बढ़ाने के लिए दिखाया है, अनुभव करा है, पक्का है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि सुंदर साथ ये दुख को उठाएं। भले इसका उद्देश्य ठीक है और इसका उद्देश्य है कि परम धाम का आनंद बढ़ाना, फिर भी हम दुख देना नहीं चाहते हैं। चौपाई नंबर 30 का भाव हो गया इस तरह से। 31 में है साथने आप हो मना सुख देवान हरख अपार। रंगे रास रमाड़ी ने भेला जागिए निर्धार। साथने आप हो मना सुख देवान हरख अपार। सिंह राउत आत्मा महामती प्राणनाथ जी अपने हृदय का नक्शा बता के रख रहे हैं। मुझे इतना खुश, मैं इतने ही खुश हूं। क्यों? उन परम धाम के आत्माओं को परम धाम का आनंद यही खेल में देने के लिए मैं उत्सुक हूं। और दूसरी बात, हवे लियो रे मारा साथ जे आप हो मना जे सुख सही न सकू तमतना जे दीठा तमने दुख। संसार आपने मांगा है, दुख का है, पता है, फिर भी मैं आपको दुख देना नहीं चाहता हूं। सुंदर साथ जी राजी को वचन को थोड़ा सा आत्मसात करें। बोला है पहले उन्होंने, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, मूल सुख संभारसो तो दुख पासा भागसे, पहले ही कहा है। इसलिए परम धाम का सुख देना ये उनका लक्ष्य बन रहा है। इसीलिए इस तरह 33, 34, 35 चौपाई तक हमारा चिंतन आगे बढ़ रहा है। 35वां चौपाई में कहा, बाहें ग्रहिने तारू तमने, हाथ दिल और दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके। और चौपाई नंबर 35 से आगे बढ़ना है 36 नंबर चौपाई के लिए ये भूमिका है। 35 नंबर चौपाई, बाहें कभी भी तारतम्य के अंदर बाहें हाथ की जब बात आती है तो जाहिरी हाथ तो है ही। कर किरंतन सोए, किरंतन ग्रंथ को राज्य का हाथ माना हुआ है। वो बातुनी हाथ जो है वो दिल और दिमाग रूपी हाथ, यानी परमात्मा के पास जाना हो, गुरु के पास जाना हो तो दिल से समर्पित और दिमाग को समर्पित, अपने आप को दिल से दिमाग से खाली बर्तन होकर के जाना होगा। दिल भी भरा है दुनिया से और दिमाग भी भरा है अपने पूर्वाग्रह से, तो फिर गुरु के पास जाना कोई फायदा नहीं है। इसलिए लालदास ले चले खाली लेकर हाथ। लालदास जी महाराज खाली हाथ गए। जितना खाली हाथ गुरु के पास जाने में जो आनंद आता है, परमात्मा के पास जाने आता है तो ही भरेगा। तो बाहें ग्रहीने, हाथ पकड़ करके, तो ठीक है, अपनी तरफ के हाथ का दर्शन तो हुआ, मेरा दिल रूपी हाथ, मेरा दिमाग रूपी हाथ मैंने दे दिया। और धनी का भी तो हाथ ही होगा, गुरु का भी तो हाथ ही होगा। गुरु कौन से हाथ से पकड़ेंगे? गुरु जी के अंदर जो, राज्य के अंदर जो इलम रूपी जो हाथ है, उस इलम रूपी हाथ से वो हमारा दिमाग को पकड़ेंगे
और गुरु के पास जो प्रेम रूपी हाथ है उसे हमारा दिल पकड़ेंगे। तो अब मन मिले तो मेला, चित्तम मिले तो चेला, और आत्मा से आत्मा मिले तो सुहागिन का लक्षण आ गया। धनी और सुहागिन का संबंध हो गया। बाएं ग्रही तारों तमने जे में लहर न लगे लगार, माया का लहर जो है आपको स्पर्श न करे, ऐसा मेरा धारणा है। अच्छा, माया का लहर लगने का जगह हमारे में दो ही जगह है, बुद्धि में लगता है और दिल को असर करता है। जब दिल और दिमाग हमने धनी को दे दिया तो माया का लहर कहां से लगेगा? और दिल और दिमाग को धनी को दिया ही नहीं, धनी ने ले भी ले लिया तो माया कहां से लगना? माया को जगह ही नहीं लगने का। कहीं दीवाल हो तो खिला ठोके, जब दिवाली नहीं तो क्या खिला ठोके? जब दिल दिमागी मैंने धनी को दे दिया तो माया कहां से लगेगी? इतना सुंदर टेक्निक धनी ने बताया, बस अपने को करना होगा, जो बोले हैं वो करके दिखाना है। कहीं नहीं कहीं रात में आई रहनी का दिन होना है तो बात समझ में आ जाएगी। जे में लहर न लगे लगार, उसके बाद सुखपाल मां सुखे बेसाड़ी। सुखपाल साधन है। परम धाम में पहुंचने के बाद तो सुखपाल बहुत है। परम धाम पहुंचने के लिए सुखपाल अगर सोचें तो गुना धनी को याद कर पकड़ पीहू के पाए, सूखे बेसी सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। धनी को याद, सदगुरु की याद, उनकी जो मेहर की कृपा, उन्होंने जो भी हमारे ऊपर एहसान किया है उन सबको याद करना, ये आत्मा के लिए सुखपाल बन जाता है। और याद रूपी सुखपाल में बैठ के पहुंचना है। तो धनी ने कहा यहां पर सुखपालम बेस सुखे बेसाड़ी, आराम से बैठा करके घेरा पहुंचाड़ो निर्धार, घर परम धाम पहुंचाऊंगा। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी हम चिंतन करते आ रहे हैं। आइए अब चौपाई, ये यहाँ तक तो कल का चिंतन में थोड़ा सा है ही और थोड़ा सा रिकैप करवा दिया। चलते हैं अब आगे का चौपाई, चौपाई नंबर 36 में। अंग थी आपी उपजाऊं रस प्रेमना प्रकार, अंग थी अंग थी आप ही उपजाऊं। अब धीरे से सुंदर साथ जी जिनको पेन पेपर है कृपया नोट भी करें, नहीं भी है तो दिल दिमाग को थोड़ा साफ बनाए, नया नया मजल है। पहला नंबर मामपति प्राणनाथ जी का ध्यान करें, श्रीराज जी महाराज का ध्यान करें, सदगुरु को ध्यान करें और अपने हृदय के वर्कशॉप में थोड़ा सा चिंतन मनन करें। एक तो सूरत का मजल है, कलश ग्रंथ सूरत में उतर रही है, सूरत में 17 महीना रहे हैं और उस समय का परिवेश मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको सारा भूमिका से बनाया हूं। और राजी महाराज इन आत्माओं को अपने परात्म स्वरूप में उठाने के लिए बहुत तत्पर है। मूल मिला में बैठे बैठे राज्य का हृदय बहुत चिंतन चल रहा है, मैं किस तरह से इन आत्माओं को अपने घर को याद दिलाऊं। उनका साक्षात स्वरूप श्यामा जी अवतार सदगुरु महाराज, जब से राज्य ने कहा कि इन आत्माओं को तुमको लेके आना है, राज्य के साथ सदगुरु महाराज ने राज्य के साथ सदगुरु महाराज ने थोड़ा सा दुख भी व्यक्त किए, सदगुरु ने दुख व्यक्त किए। आप उन ब्रह्मात्माओं को लेके आने की बात आप करते हो, कैसे ले आऊं? तो राज्य ने कहा है मैं भेजूं तमाम, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा और तुमको सिर्फ क्या करना है, मैंने जो धाम का दर्शन करवाया हूं और मैंने जो बताया हूं वो तुमको बताना होगा। अच्छा,
जो हुक्म, आंख खुली और सदगुरु ने अपने जीवन में वो काम 34 साल की, राज्य को आदेश को उन्होंने 34 साल मेहनत की। अब सदगुरु के हृदय में खड़े होकर के चौपाई को पढ़े, या फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 34 साल के पश्चात इंद्रावती हाथ जागा ना मेरे पीछे महाराज, घर जाए ने लेसों सार, घर में जाकर मैं खबर लूंगा करके बोलते थे। तो या तो फिर महामती प्राणनाथ जी के हृदय में आ जाइए। हाँ, लेकिन सूरत पहुंचते पहुंचते महामती प्राणनाथ जी ने एक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ी है कि अब सदगुरु काम बिहारी जी के साथ मिल करके करना था, लेकिन थोड़ा सा मेंटलिटी ठीक नहीं हुआ। तो अब उन्होंने सूरत में पूरी ताकत से उस श्यामाजी सत्ता और राज्य का पूरी सत्ता को अपने सिर पर लेने की उन्होंने हिम्मत की है। समय ऐसे आए तो क्या किया जाए। और सुंदर साथ में भी वैसे जोश आया, भीम भाई को आगे किया और बाईजू महारानी को भी आप अब हमें जुगल जोड़ी चाहिए। हम राज श्यामा जी, राधा कृष्ण ब्रजमंडल के लीला, रास मंडल के लीला में राज श्यामा जी की आप वर्णन करते हैं, तो हमें भी यहाँ आप राजी स्वरूप है तो हमें श्यामा जी स्वरूप में बाईजू महारानी हम चाहिए। तो प्राणनाथ जी तो चुपचाप, बोलो बाईजू को, तेज कुमारी को बोलो। तेज कुमारी ने सबको फटकार लगाई, क्या बात करते हो, हम राज्य के स्वरूप महामती प्राण जी के बराबर थोड़ी हम रहते हैं, नहीं आप जो बोलो, हम आपको तो बैठना ही। तो फिर प्राणनाथ जी ने सोचा कि अब देखो भावग्राही जनार्दन, देखो भक्त के बस में भगवान है, धरती में ऐसा है तो सुंदर साथ के बस में हमको होना पड़ता है, सुंदर साथ जो कहे वो करना ही पड़ता है। तो फिर उसी समय में महामती प्राणनाथ जी ने अपनी जो श्यामाजी सत्ता को अंदर ही अंदर बाईजू महारानी में स्थापित कर दिया। जैसे ही श्यामाजी सत्ता को बाईजू महारानी के अंदर समावेश कर दिया, बोले प्राणनाथ जी ने अब तो आओगे। कहाँ से हिम्मत आ गया अंदर तेज कुमारी, अब आप बोलते हैं तो बैठना तो पड़ेगा ही मेरे को, आपको आदेश को तो मैं ठुकरा नहीं सकती, लेकिन एक कंडीशन, सबको बोले आ जाओ सब करके, सखी मेरे कंचन थाले चौमुख दीवल, दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री जबर रानी। पहले बाईजू महाराज ने आरती उतारी और फिर भीम भाई को सुंदर पकड़ा दिए, और फिर अब आगे का चौपाई देखना, जुगल स्वरूप को आरती सुंदर साथ उतारते हैं। सूरत में इस तरह से एक स्थान स्थापित होने गया। तो यहां महामती प्राणनाथ जी के हृदय बहुत पाताल से परमधाम तक, परमधाम से परमधाम तक की चिंतन कर रहे हैं, तीसरी भूमि से मूल मिलाव तक की चिंतन चल रहा है। सदगुरु का पूरा जिम्मेदारी अपने सिर पर आ गया है। अब राज्य ने वैसे ही जोश दिए कि अब आगे तो दिल्ली का मजल कवर करना है, और आगे शकुंडल साकुमार जिनकी परात्मा हंस रही है और यहाँ बड़े बड़े औहदा में बैठे हुए हैं, संकेत है। तो पूरा जोश आवेश के साथ धनजी का जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुदम मुलवतन, इस तरह से शक्ति को, जैसे जब श्री कृष्ण मथुरा को जब जरासंध ने घेर लिया, तो विष्णु शक्ति जो ऑलरेडी है, लेकिन चिंतन करते उनको विष्णु भगवान को, और वैकुंठ से सुदर्शन चक्र का शक्ति आना, और पाताल से शेषनारायण का अवतार बलराम को हल रुपया औजार आना दृष्टांत में दिखता है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी के अंदर दिव्य परम धाम की पूरा शक्ति का जोश का काम हो रहा है।
तो अब महामती प्राणनाथ जी का हृदय, इन सभी बैकग्राउंड से प्राणनाथ जी के हृदय को देखना है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं अंगथी आपी उपजाओ रस प्रेमना प्रकार। सुंदर साथ जी, तो प्राणनाथ जी के हृदय में स्टार्ट हो जाए। तो अंगथी का अर्थ होता है अब मेरे अंतस्करण से। अंगथी का अर्थ मेरे अंदर अंतस्करण से। आपी का अर्थ होता है देकर, मेरे अंतस्करण से देकर। मेरे अंतस्करण से क्या देकर? सीधा अर्थ तो सिंपल है, अंगथी आपी, मेरे अंतस्करण से देकर। उसके बाद उपजाऊं, उत्पन्न कराता हूं सुंदर साथ को। सुंदर साथ के अंदर, मेरे अंदर अंतस्करण से देकर सामने वाले सुंदर साथ के अंदर में उपजाऊं, उत्पन्न कराता हूं। क्या? रस प्रेमना प्रकार, प्रेम का रस, प्रकार प्रकार का प्रेम का रस उत्पन्न कराता हूं मेरे अंग से देकर। इतना सीधा। अब आइए, आप इतने देर तक मैंने जो महामती प्राणनाथ जी के हृदय के खजाने की बात की ना, तो महामती के हृदय अंतस्करण में क्या है जो देना चाहते हैं, क्या है जो देना चाहते हैं? तो समग्र श्री राज जी के हृदय और ब्रजमंडल का, ब्रजलीला का हृदय, रासलीला का हृदय, सदगुरु महाराज का हृदय से आप वो हृदय के यात्रा करके, भावना को यात्रा करके, और वो अंतस्करण के अंदर जो बुद्धि का खजना को याद करते हुए आप श्री राज जी महाराज से ब्रजरास होते हुए ये भावना की यात्रा, एक बुद्धि की यात्रा, विवेचन की यात्रा होकर के आप आओगे, तो आपको पता चलेगा कि महामती प्राणनाथ जी के हृदय में दो आवेश काम कर रहा है, एक ज्ञान का आवेश, एक प्रेम का आवेश। इसीलिए अंगति आपी, अंग से दे करके, क्या दे करके? प्रेम का आवेश और ज्ञान का आवेश दे करके उपजाऊं सामने वाला के हृदय, आप सुंदर साथ के हृदय में मैं प्रेम का रस प्रकार प्रकार से उत्पन्न कराता हूं मेरे अंग से दे करके, मेरे अंग से दे करके। कहने का मतलब मैंने ज्ञान और प्रेम से दे करके। अब देने में देखिए, एक बर्तन है, एक बर्तन से, बर्तन के अंदर जो चीज है वो देना, ये भी एक है, बर्तन ही देना। आउट ऑफ कंपैशन कभी कभी, है ना, बैंक खाता ही दे देते ना, पूरा साइन करके चेक बुक ही दे देते, ले लो। एक माता का हृदय पुत्र के लिए, बच्चा के लिए मां का वात्सल्य पूरा ही दे देता है, बर्तन ही दे दिया। अंगति आपी, मेरे अंतस्करण से मैं ज्ञान और प्रेम को दे करके, कितना? मेरा अंग अंतस्करण ही सौंप देता हूं सुंदर साथ के नाम पर, सुंदर साथ के लिए। इसलिए इसी प्रकरण के आगे पीछे धनी ने कहा है, धनिये जगाई हूं एकली में जगाऊं 12,000, ये सुखद्यू ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनार। पहले से एक प्राण देखिए, तो यहां वो प्राण के अनुसार वो व्रत है, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले रखी है। मैं क्या करता हूं? अंगति आप ही उपजाऊं, मैं मेरे अंतस्करण से ज्ञान और प्रेम का आवेश देकर, उसके बाद रस प्रेमना प्रकार, मैं प्रकार प्रकार का रस का, प्रेम का रस उत्पन्न कराता हूं। ठीक है, अच्छा। अब सूरत में प्राणनाथ जी ये प्राण कर लिए, हालांकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी यही प्राण था, है ना।
तो यही प्रण जागृत आत्मा के अंदर रहता है। अब आइए, आज हमारे बीच राज्य के प्रति थोड़ा सा समर्पित भावना है। आज हम कलश ग्रंथ का इस दर्जा तक आते आते हमरे अपने हृदय में कलश का दर्शन हो रहा है, विरह का कलश का दर्शन हो रहा है, ज्ञान का दर्शन का कलश हो रहा है, प्रेम का दर्शन का कलश हो रहा है। यानी हम अपने अंदर में राज्य प्रति प्रेम देख रहे हैं, राज्य प्रति झुकाव देख रहे हैं। हम अपने को देख रहे हैं कुछ? अगर देख रहे हैं तो ये सब कहां से आया? राज्य प्रति समर्पित होना चाहिए, राज्य के विषय में जानना चाहिए, राज्य के हृदय को जानना चाहिए करके राज्य 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 बोल करके परम धाम तक का ज्ञान जो आया तो कहां से आया? आखिरी प्राणनाथ जी महाप्रभु को मुखारबिंद से आया, प्राणनाथ जी के दिल से तो आया। प्राणनाथ जी के दिल से ज्ञान प्रकट हो गया, और ज्ञान ही नहीं, महामते प्राणनाथ जी ने प्रेम भी दिए हैं। तो प्रैक्टिकल बात है। तो सदगुरु महाराज को अंतस्करण को आप दर्शन करेंगे, बात वही है कि धनी ने पूरा पूरा परम धाम का ज्ञान दे करके, गंगा जी भाई को देखिए सूर में कैसे बात चलती है। गंगा जी भाई को ऑलरेडी थोड़ा बहुत सदगुरु महाराज के ऊपर विश्वास, श्रद्धा और विश्वास है। देखिए, जीवन स्टार्ट होता है श्रद्धा विश्वास से ही और एंडिंग होता है श्रद्धा विश्वास में ही। ये जो ज्ञान का विषय जो है, इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी तो बोल रहे हैं कि मेरे अंग से मैं ज्ञान और प्रेम का आवेश दे करके बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर उस ज्ञान और प्रेम लेने की क्षमता, पात्रता क्या है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास इतना तो जीव में पहले से ही, नारायण के सृष्टि में, नारायण के जीव के अंदर ही अव्यक्त से रिफ्लेक्शन होकर के श्रद्धा और विश्वास का तो आता ही है। कहीं ना कहीं श्रद्धा रहता ही है, कहीं ना कहीं एक जगह तो विश्वास करता ही है। ये परमात्मा ने सृष्टि में, सृष्टि के साथ ही भेजा है। भले ही झूठे में विश्वास है, भले ही झूठे में श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का कोई गलती नहीं है, वो ज्ञान की कमी है। इसलिए गलत जगह श्रद्धा विश्वास होता है। तो परम धाम से आई ब्रह्म आत्माओं को राजी महाराज ने, मैं तुमको संसार में भेज रहा हूं करके सुरता आते ही श्रद्धा और विश्वास को लेकर के आई थी। इसलिए उसी क्वालिटी के कारण ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के प्रति ऑटोमेटिक श्रद्धा और विश्वास से 11 वर्ष और 52 दिन की लीला की। बंसी के नाद पर उसे श्रद्धा और विश्वास के कारण ब्रज की लीला हुई। और सदगुरु महाराज को श्री राजी महाराज ने, तुम परमधाम के सुंदर भाई आत्मा हो बोलते ही श्रद्धा और विश्वास के कारण उनको परात्म का दर्शन हुआ। और सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को कहा तो इंद्रावती आत्मा धाम की, इंद्रावती के अंदर श्रद्धा और विश्वास था, इसलिए उन्होंने, यदि मैं धाम की हूं तो धाम का ही जैसे आचरण होनी चाहिए, तो उसी आधार पर, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर बढ़ते गए। इसीलिए धनी तो अपना ज्ञान और प्रेम को दे करके सुंदर सात को यानी आत्मा को जगाना चाहते हैं, लेकिन सुंदर सात को अर्थात आत्मा के अंदर श्रद्धा और विश्वास ऑलरेडी जो है उसको सही जगह में अब लाइटिंग करना होगा। अर्थात जो ज्ञान और प्रेम दे रहे हैं उसके विषय में श्रद्धा और विश्वास फुल्ली होना चाहिए। जो प्रहलाद जी ने दे के भेजे हैं, हो सकता है अभी तक गलत जगह में उसका इस्तेमाल हुआ होगा। अब मुझे सही जगह में आया हो, तारतम्य के प्रति विश्वास और श्रद्धा के साथ अब हम मुझे सुनना समझना होगा करके सामने वाले कमर कस के बैठना पड़ेगा। क्योंकि गुरु हरिदास जी जब भागवत की कथा करते थे तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सामने में पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठते थे। और जामनगर में कांजी भट्टेश्वर के साथ भागवत की कथा को देवचंद्र जी महाराज 14 साल कंटिन्यू सुन सके। क्यों? श्रद्धा और विश्वास के बल पर। इसलिए धनी ने बहुत सार गर्भित बात कही, विश्वास करीने दौड़े जे हा तारतम्य फल ले से। इसीलिए अंगति आप ही उपजाऊं, ये तो राज्य तरफ है, प्राणनाथ जी की तरफ से आउट ऑफ कंपैशन बोल रहे हैं कि मैं मेरे दिल के अंग के अंदर मेरे जो ज्ञान और प्रेम का जो आवेश है उसको देकर
सामने वाले आत्मा के अंदर, मेरी परात्म वाले आत्मा के अंदर जो है रस और प्रेम का रस का प्रकट पैदा करता हूं, उसका प्रकार पैदा करता हूं, अलग अलग रस, अलग अलग ढंग। अब अलग अलग रस पैदा करता हूं मैं प्यारे सुंदर साथ जी। अब इसके ऊपर चिंतन करेंगे। रस प्रेमना प्रकार। हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण है, उसका अपना अपना विषय है। यहां से अगर शुरू करेंगे तो आंख में रूप का स्वाद है, कान में शब्द का स्वाद है, नाक में सुगंध का, गंध का अनुभव है, जीवा में स्वाद का अनुभव है। आफ्टर ऑल ये सब जो है इस द्वैत के संसार में ये अनुभव तो हमारा मस्तिष्क में है। अब चलिए, पूरा 25 प्रकृति के शरीर में 25 प्रकार का इसका स्वभाव और 25 प्रकार का रस दे रहा है। बस परमधाम 25 पक्ष और परमधाम के 9 भूमिका में 9 रस का प्रकटीकरण होता है। बस अब रस प्रेमना प्रकार, मैं बस ट्रैक दे रहा हूं कि दिव्य परमधाम में जिनके आंख खुली, जिनको परात्म दर्शन हुआ, जिन्होंने अब ये ट्रैक से विश्वास करके सदगुरु के अंदर राजश्याम जी का दर्शन किए, महामती प्राणनाथ जी को साक्षात धामधनी स्वरूप में पाए, उन्होंने वो रस का अनुभव लिया। अब इसके आगे तो कोई बता नहीं सकते, घी का स्वाद बता नहीं सकते। ये प्रेम रस कितने एंगल से रस अनुभव करते, ये मुख से मुख का विषय नहीं है, शब्द का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है। अब जिन पाए तिन माए समाए, राख तो जो छिपाई है, इसीलिए उन्होंने कह दिया रस प्रेमना प्रकार उपजाऊं, मैं उत्पन्न कराता हूं। प्रकाश पूर्ण करी, आगे का 36 नंबर चौपाई का तीसरा लिटी में कहा, प्रकाश पूर्ण करी सेहेजे सरल के साथ आराम से, टालों ते सर्व विकार, टालों हटाऊं ते सर्व विकार, आत्मा में लगा हुआ संपूर्ण विकार को मैं टालू में हटा देता हूं। प्रकाश पूर्ण करी सेहेजे, प्रकाश पूरा प्रकाशित करके, प्रकाश पूर्ण करी। प्रकाश अगर ज्ञान का द्योतक है तो पूरा ज्ञानी बना करके, प्रकाश अगर भक्ति का रस है तो पूरी तरह समर्पित भक्त बना करके, अगर प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है तो पूरी अगर प्रकाश कर्म का द्योतक है तो पूरी तरह कर्मी बना करके, कर्मयोगी बना करके, भक्ति योगी बना करके, ज्ञान योगी बना करके मैं आत्मा को टालों ते सर्व विकार, हर प्रकार को विकार को मैं पूरा कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, हटा देता हूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकाश पूर्ण करी। अब इतने ही लिटी में थोड़ा सा वर्कशॉप पे जाएंगे। प्रकाश पूर्ण करी, प्रकाश के साथ पूर्ण शब्द क्यों लग रहा है? प्रकाश करी बोल के हो जाता। कमरा में दिया जलाने से भी हो जाता। कमरा में थोड़ा बत्ती जलाइए, पेट्रोल मैक्स जलाइए, अंधेरा का हो, ये ट्रैक से समझना है। संसार में कर्म कांड का भी तो ज्ञानी आदो भी प्रकाश ही है, लेकिन कितना उजाला फेंकेगा। स्वर्ग का मजल भी प्रकाश है, वैकुंठ का प्रकाश मजल भी प्रकाश ही है, गौलोक का उजाला भी प्रकाश ही है, ज्ञान का दर्जा। इसीलिए प्रकाश पूर्ण करी का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान पूर्ण यानी निशंक ज्ञान, बेशक इलम दे करके। उजाला तो जुग्न का भी प्रकाश उजाला ही है, जुग्न का भी उजाला ही है, और पेट्रोल मैक्स का भी उजाला ही है, बिजली का भी उजाला ही है। लेकिन सूर्य जब उदय हो जाता है तो प्रकाश पूरा ना करके, समझ में आया?
तो स्वर्ग का मजल भी उजाला ही है, वैकुंठ का मजल भी उजाला है। और जो उपजे सो तो रहो नहीं कहे, जो उत्पन्न हुआ है वो नहीं रहेगा, ये भी उजाला ही है। और अक्षरातीत का प्रेम, अक्षर ब्रह्म जानना चाहते हैं, ये भी उजाला है। और अक्षर का खेल ब्रह्म आत्माएं देखना चाहते हैं, ये भी उजाला ही है। तो पूर्ण उजाला क्या हो सकता है, प्रकाश पूर्ण क्या हो सकता है? उसके लिए और आंटी है। अब प्रकाश पूर्ण करी का खुलस्त प्राण जी अपने ही मुखारबिंद से 37 नंबर चौपाई में खुलस्ता करते हैं। प्रकाश पूर्ण करी, एक आत्मा पूरी तरह जागने की बात बताइए। आत्मा पूरी तरह जागने की बात, तो हम पूरी तरह जगे या नहीं जगे, शऊर करना है अपने को। ब्रजमंडल में गोपियां सखियां पूरा 11 वर्ष 52 दिन की लीला में आप देखिए, चाहे भागवत के माध्यम देखिए, चाहे कृष्ण भक्तों के शब्दों में देखिए, चाहे आप महामती प्राण जी के शब्दों में देखिए, ब्रज लीला में गोपियां सखियां श्री कृष्ण को छोड़ करके कई अन्य देवी देवताओं की पूजा की, ऐसा कुछ लक्षण मिलता है? प्रकाश पूरा न करी, ब्रजमंडल में देखिए प्रकाश पूरन का दर्शन करिए। नहीं, कात्यायनी देवी की पूजा करके आते हैं महाराज, वो कात्यायनी देवी की पूजा करने वालों तो कुमारी का है, ब्रह्म आत्माएं नहीं है, गोपियां नहीं है, उनकी लड़कियां हैं जो ईश्वरीय आत्मा है। इसीलिए तो तारतम्य विवेचन से दर्शन करना होता है। और अब वंशी के नाद पर 24,000 36,000 जो आत्माएं हैं, पूरी की पूरी तदोगत संसार को छोड़ के निकल गए। क्यों? प्रकाश पूरा न करी। श्री कृष्ण में समर्पित होने में एक सेकंड भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ा, एक सेकंड में उन्होंने देरी नहीं की, प्रकाश पूरा न करके। और रासमंडल में रमते रमते श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, वहां विरह का कोई देखना, एक सेकंड भी श्री कृष्ण को भुलाओ ऐसा लक्षण नहीं है। अनुकरण लीला तक की है, प्रकाश पूरा न करी। ठीक है, तो हमने शब्द प्रयोग किया, तारतम्य के ही शब्द प्रयोग किया कि ब्रज में भी प्रकाश पूरा न करी करके कहा, रासमंडल में भी मैंने प्रकाश पूरा न करी लक्षण को दे करके कहा। लेकिन स्वयं महामती प्राण जी की चौपाई इंद्रावती आत्मा का हृदय कहता है, ब्रजमंडल में ऐसा पूरी तरह समर्पित देखते हुए भी बोले ये काल माया का घोर नीत का परिचय, बोले घोर नीत का आनंद करके बोल, तो फिर प्रकाश पुराना कहाँ हुआ? अभी मैंने उनका लक्षण को देख करके प्रकाश पुराना बोलता गया, लेकिन धनी बोल रहे हैं वाणी में कि वो घोर नीत का आनंद है, तो प्रकाश कहाँ है? तो कहने का मतलब ब्रज में इसी तरह से एकाकार होकर के श्री कृष्ण के साथ रमते हुए भी परम धाम का ज्ञान न होने से, कार्य कारण महाकारण का ज्ञान न होने से वो प्रेम भी अंदर में क्या है? ब्रज में प्रेम होता लक्ष्य बिना, कोई लक्ष्य न होने से वो अंधकार हुआ। तो फिर प्रकाश पूरा न करी तो नहीं हुआ, है ना? तो फिर प्राण जी महाप्रभु के हृदय में ब्रज का वर्णन भी करते हैं, रास का वर्णन भी करते हैं, 5 बेरा आए धनी मुझे कारण भी बोलते हैं। तो प्राण जी के हृदय में क्या और बचा हुआ है कि मैं पूरा प्रकाश पूरा न करी, मैं पूरा प्रकाशित करके बोले? तो प्राण जी ब्रज का लक्षण भी, रास का लक्षण भी बताए। रास को पूर्ण प्रकाश मानो, पूर्ण पहचान मानो, तो बोलते हैं नहीं, स्वप्न का आनंद है, स्वप्न दर्जा का परिचय बोलते हैं। क्यों? आधारित आधा जागृत स्वप्न है। तो आधा नींद क्या है कि परमधाम का ज्ञान नहीं है, आधा की नींद हुआ। और आधा जागृत क्या है? वंशी के नाथ पर संसार छोड़े हुए हैं। तो हमारे हृदय में परमधाम का ज्ञान न हो
और परम धाम का ज्ञान न हो और संसार से छोड़ दिए। सूरत का मजल देखिए। सुंदर साथ बहुत प्राणनाथ जी के पीछे पीछे आए हैं, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ है और चेहरा में हताश है, उदास है। और राज जी ने हंसने मांगे खेल बोले हैं और वो हंसना भी उनको हिम्मत नहीं आ रहा है। क्यों? अपनी गलती के कारण। नहीं, अब हमें प्रकाश पूरा न करेंगे। जब कलश ग्रंथ में सुंदर साथ को जमात को देख करके बोल रहे हैं कि मैं प्रकाश पूरा न करी, अगर कह रहे हैं तो प्राणनाथ जी के हृदय में पूरा प्रकाश के लिए क्या क्या और बाकी है? प्राणनाथ जी हृदय क्या बोलना चाहते हैं? इसका मतलब और होमवर्क है क्या? और काम है क्या? और कुछ बाकी है क्या? इस बारीकी जागनी का ब्रह्मांड में जागनी का प्रकरण है। पूरा बारीकी के साथ हम अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं तारतम्य लिया, मुझे तीर्थ व्रत किया, मैंने घर में सेवा पूजा रखी और राज्य के हम राज्य पीयू पीयू धनी धनी बोलते हैं, इतने से मैं परम धाम जाऊंगा? इतने से मैं ब्रह्मानंद दास को पीऊंगा? कि पूरा प्रकाश करीने करके जो धनी ने कहा है मेरे ऊपर पूरा प्रकाश हुआ कि दिया का अंधेरा लेके दिया का उजाला लेके बैठा हूं कि पेट्रोल में इसके उजाला लेके बैठा हूं? क्या है मेरे अंदर? श्री कृष्ण साक्षात आसपास हम घूम रहे थे, फिर भी घोर नीत का बोला। मैं तो साक्षात करके सरुसाय पढ़ रहा हूं, श्री राजी बोल रहा हूं, घर में सेवा पूजा कर रहा हूं, सुंदर साथ को भंडारा लगा रहा हूं, मौका में तीर्थ भी जाता हूं। कहीं मेरा हृदय ब्रज का जैसा तो नहीं है, रास का ही जैसा तो नहीं है, घोर नीत का है कि जागृत का है, कि जागने में जागृत का आनंद में हूं मैं। तो इंद्रावती आत्मा का पहला हृदय को समझें कि प्रकाश पूरा न करी उन्होंने जो कहा है, उनका जो प्राण है, क्या उनका प्राण मेरे हृदय तक टेक्स्ट प्लेस हुआ, मेरे हृदय में घटी? पूरा प्रकाश जो मैं दूंगा बोले हैं, तो मैं पूरा प्रकाश में आ गई हूं? मैं पूरा प्रकाश के अंदर हूं कि मेरे अंदर अंधेरा है? प्राणनाथ जी बोलते बोलते हकी दर्द जैसे यही कहीं चौपाई में ये भी बोल, इसी प्रसंग में बता देता हूं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज साक्षात महामति प्राणनाथ जी यानी इंद्रावती आत्मा के लिए साक्षात धामधनी है? सदगुरु महाराज साक्षात धामधनी है कि नहीं इंद्रावती के लिए? बिल्कुल। लेकिन सदगुरु महाराज के विषय में प्राणनाथ जी कहते हैं, सदगुरु का पूरा अंतस्करण का पूरा जमाना, सदगुरु का जमाना भी जागनी का ब्रह्मांड का ब्रजलीला की तरह ही है। प्रकाश पूरा न करी, ये भी सदगुरु के हृदय में नहीं घट रहा है। धनी स्वयं बोल रहे हैं, प्राणनाथ जी स्वयं बोल रहे हैं कि सदगुरु का जमाना में जागनी का ब्रज की तरह है। अच्छा, तो सदगुरु को जमाना भी जागनी का ब्रज तो हुआ, तो ब्रज तो परमधाम का ज्ञान नहीं था और श्री कृष्ण में पागल, उसको घोर नीत का आनंद बोला था। तो सदगुरु के जमाने में तो पूरा परमधाम का वर्णन हुआ था, इसीलिए तो जागनी का ब्रज बोल रहे हैं। पहला श्री कृष्ण जी के जमाने का ब्रज थोड़ी नहीं बोला है, जागनी का ब्रज बोला है। सदगुरु का मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, सदगुरु को नीचा नहीं बना रहे हैं। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, इसीलिए मैंने कल से बोल रहा हूं, ये बहुत ही बारीकी विषय है, जागने का प्रकरण है, इसमें जगना ही होगा हमको, लेकिन पॉजिटिवली जगना होगा। सदगुरु का महिमा, सदगुरु को जमाना को ओवरटेक करना या पर्दा के पीछे डालने बात नहीं कर रहा हूं। सदगुरु साक्षात श्यामा जी अवतार हैं, सदगुरु साक्षात श्री राजी महाराज का जो से काम हुए हैं, तारतम महामंत्र अवतरण करने वाला स्वरूप है, इसलिए जागनी का ब्रह्मांड का ब्रज है। इंद्रावती आत्मा सूरत से देख रही है कि प्रकाश पूरा न करी सहजे
टालू ते सर्व विकार। तो प्रकाश पूरा न करके उन्होंने जैसे सदगुरु महाराज का ध्यान लगा के देखा तो प्रकाश पूरा न सदगुरु के अंदर राज्य का जोश आवेश को देखते हुए मूल मिलावा में पहुंच करके देखा तो मूल मिलावा में श्री राज महाराज ने श्यामा जी को बेच करके पूरा काम किए और मैं इंद्रावती आत्मा को जगाए। लेकिन प्रकाश पूरन राजी महाराज के हृदय में जितना प्रकाश है उतना सदगुरु के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? सदगुरु को जितना काम था वो करवाए और श्यामा जी सत्ता से तारतम अवतरण हुआ, लेकिन सदगुरु के हृदय से वाणी प्रकट नहीं हुआ। इसलिए वाणी प्रकट नहीं होना ये भी सदगुरु के जमाने में राजी महाराज ने और काम बाकी रखा। इसलिए मेरे पीछे मेहराज सदगुरु ने कहा, इंद्रावती हाथ जागन सदगुरु ने कहा और घर जाए लेसू सार कर सदगुरु ने बहुत से बोला, हे सुंदर साथ जी मैं प्रकाश पूरा न करी, आपको ये भी फैसला देता हूं कि सदगुरु के जमाना से भी आगे तृण लीला चौथी घर तनी चारों को यामे भोग, यामे अर्थात मामति प्राण जी प्राणित तारतम वाणी के अंदर से ही पूरा प्रकाश होगा। जो चीज सदगुरु महाराज के समय मौखिक था मामति प्राण के जमाने लिखित आया। इसलिए तारतम का समय ही पूर्ण प्रकाश का उजाला है। तो प्रकाश पूर्ण करी तो अब प्राण जी ने तो जो बोला था अर्थात राजी महाराज ने जो प्रण किया था प्रकाश पूरा न करी, जो प्रण किया उन्होंने प्रण कर दिए। सतगुरु के समय में वाणी का जो परमधाम का वर्णन जो मौखिक था उन्होंने प्राण में लिखित आया, पूर्ण प्रकाश का काम तो कर दिए, करे ना। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने मेरे हृदय में राज्य को पूरा श्रृंगार करके सिंहासन में रखा और सिंहासन में रख करके राज की आरती उतारी गई। पूरा परम धाम जो कर रहे हैं राज्य बोल रहे हैं, लेकिन राज्य की वाणी खोल करके मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पूर्ण प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ। राज्य को एक एक अंग का दर्शन किए, जैसे राज्य के एक एक शब्द को मैंने कान से सुना कि नहीं सुना। पूर्ण प्रकाश का दर्जा आप कहां तक लेके जाओगे बताओ। बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम तारतम न तारतम, अनेक विध तारतम करके कहां तक तारतम के उजाला को आप देखोगे। पूर्ण प्रकाश ज्ञान के लाइन से देखोगे और पूर्ण प्रकाश प्रेम के लाइन से देखोगे, क्योंकि धनी ने कहा अंगति आप ही उपजाऊं, मेरे अंतस्करण से ज्ञान और प्रेम का आवेश दे करके मैं उपजाऊं। प्रेम का रंग बोले है ना, तो अभी तो ये तो ज्ञान का मजल की बात है, मतलब ज्ञान का प्रकाश की बात कर रहे, प्रेम का प्रकाश। प्रेम का पूर्ण प्रकाश क्या हो सकता है? ब्रजमंडल में ज्ञान नहीं था, वहां प्रेम का प्रकाश देखिए। श्री कृष्ण में पागल, ये प्रेम का प्रकाश है। बंसी के नाथ में ब्रह्मांड छोड़ दिया, प्रेम का प्रकाश, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं। रास राम प्रेम तो श्री कृष्ण अंतर्जान हो गए और विरह में शरीर तो नहीं छूटा, लेकिन विरह में प्रेम का प्रकाश, प्रेम हृदय में विरह पैदा करता है, तो वो पूर्ण प्रकाश हुआ। धनी के नाम पर, धनी के लिए हृदय में पूरा प्रेम का प्रकाश, यानी हुक हुक श्वास ले हो रहा है। जारे बछड़ा बना पधारे ब्रजमंडल में, त्यारे रोवंत दिन जाए, ये प्रेम का प्रकाश है। तो पूरा प्रकाश पूरा न करी, यानी प्रेम का एंगल से भी पूरा प्रकाश देखना चाहिए। ये कहां तक देखेंगे? श्री कृष्ण में एक ब्रज, एक श्री कृष्ण ब्रजमंडल में प्रेम के प्रकाश में पूरा प्रकाश। फिर भी तारतम का प्रकाश से देखें तो घोरनी था ना, लेकिन उसी एरिया में खड़े होकर के देखेंगे, ब्रज का एरिया में खड़े होकर के देखेंगे तो कृष्ण जी के सिवाय हम ब्रह्मात्मा के हृदय में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको पूर्ण प्रकाश नहीं माना गया। सतगुरु के जमाने में गंगा जी भाई के हृदय में पूरा परम धाम
सदगुरु महाराज पूरा जमुना पर प्रकट कर देते थे, राज्य का मूल मिलाकर दर्शन करवाते थे। हाँ, गंगा जी भाई के हृदय को देखिए, सदगुरु के हृदय में देखिए। और सदगुरु महाराज अंतिम तक श्रीराज जी महाराज से बोलते रहे, हे राज जी, जागनी आगे कैसे होगा। चिट्ठी लिखते रहे, श्री कृष्ण को पकड़ाते रहे, है ना। तो प्रेम का प्रकाश का पूरा पूरा प्रेम प्रकाश पूरा न करी, इसलिए ऊपर ही मैंने कहा हूं अंगति आपी, प्राणनाथ जी ने कहा है अंग आपी, मेरे अंदर जो ज्ञान और प्रेम का जो आवेश है उसको पूरा दे करके। तो अब उन्होंने दिए हैं, हमने कहां तक लिए हैं, अपने अंतस्करण को टैली करना चाहिए। तो अगर ज्ञान का आवेश का प्रकाश देखेंगे तो कितना है, और प्रेम का आवेश से देखना है तो प्रेम का आवेश का कहां तक लक्ष्य है, प्रेम का आवेश का कहां तक लक्ष्य है, मतलब क्या लक्षण है प्रेम का आवेश का। सुंदर साथ जी, समय बहुत बीत रहा है, मैं टू द पॉइंट बात कर देता हूं, आपको लक्षण दे देता हूं। प्रेम का आवेश का प्रकाश पूरा न करी, क्या है वो, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात, ये प्रेम का प्रकाश का पूरा लक्षण है। हमने मुख से तो बहुत बार प्रार्थना की है, लेकिन व्यवहार से हुआ है, रहनी से हुआ है। वो रहनी में तुम दुल्हा मैं दुल्हन आना चाहिए, और तुम दुल्हा मैं दुल्हन के रेहनी में जब आएंगे तो ब्रजमंडल में जारे बछड़ा बन पदारे त्यारे रोवंत दिन जाए था। यहाँ धनी को एक सेकंड भूलने पर विरह का आंसू कभी आंख से निकला हुआ है। धनी ने तो दे दिया कि प्रकाश पूरा न करी, उन्होंने तो कहा है मेरे हृदय से हुआ कि नहीं हुआ, मैंने वो मेरे अंदर हृदय में ऐसा पूरा प्रकाश उदय हुआ कि नहीं हुआ। अब मैक्सिमम सुंदर साथ को समस्या ये है कि विरह प्रकट होता नहीं, ये समस्या है। इसलिए प्रकाश पूरा न करी। प्राणनाथ जी के जमाने के सुंदर साथ को पूरा प्रेम प्रकाश करी, मतलब तुम दुल्हा मैं दुल्हन करने का ये प्रेम का पूरा प्रकाश हो, तो आप विचार करना। चलो लालदास जी महाराज को उदाहरण ले लो, लालदास जी महाराज को उदाहरण ले, अच्छा भैरव सेठ को ले लो। भैरव सेठ को पूरी तरह मेहनत किए गए, कुछ छांटा नहीं लग रहा था। लास्ट में उन्होंने 1 महीना का समय दे करके उन्होंने खान पान को छुड़ाए। बाद में 3 दिन का जैसे समय आया तो जोश में आकर के बोला मैंने जन्म भर को छोड़ ही दिया, मैंने पायो भगवान, मैंने परमात्मा पाया करके बोला। तो वो भगवान पाया बोल रहा है, तो उसको प्रेम के मार्ग से अगर देखा जाए, प्रेम के आवेश से देखा जाए, तो प्रेम का प्रकाश पूरा न करी। तो भैरव सेठ के अंदर प्रेम का पूरा प्रकाश उदय हुआ। इसका मतलब वो क्या था, उसने प्राणनाथ जी के अंदर परमधाम भी देखा, ब्रज भी देखा, रास भी देखा, सदगुरु भी देखा, सब देखा प्राणनाथ जी का। ये प्रेम से जागने का पूरा प्रकाश की बात है। लालदास जी महाराज को देखिए, जब से जगे तब से पन्ना तो उन्हें साथ नहीं छोड़ा। तब इनके अंदर प्राणनाथ जी की एब्सेंट में प्राणनाथ जी को जारे बछड़ा बना पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए। लालदास जी छत्रसाल महाराज 1 साल प्राणनाथ जी महाप्रभु पन्ना में बैठे, चित्रकूट में बैठे, तो छत्रसाल महाराज वापस गए ही नहीं। वापस यानी अपने पन्ना में तो गए नहीं। वो जब धामधनी नहीं है तो मैं वहां जाके क्या करूं, धनी का काम करता रहूंगा करके राज्य विस्तार करते रहे।
और गए नहीं। प्रेम का प्रकाश, पूर्ण प्रकाश ये है, टू द पॉइंट बता दो, उस परोक्ष परमधाम का श्रीराज जी महाराज को अपने जमाने में प्रत्यक्ष स्थापना करना, वो प्रेम का प्रकाश का पूरी जागनी है। तभी तो विरह आएगा। अभी तो अपना तो विरह, अब कहीं कहीं विरह में सुंदर साथ रोते हैं तो अपने को विरह का आंसू आता नहीं है, तो चाइनीज विक्स लगा करके भी थोड़ा बहुत आंख से आंसू तो निकाल लेते हैं, क्योंकि सब रो रहे हैं। आनंदे रोता रमिए, आंख से आंसू बहाने की बात मैं स्थूल से आंसू की बात नहीं कर रहा हूं। आनंदे रोता रमिए, ये लक्षण प्रेम का है। तो क्या ये हो रहा है? धनी ने कह दिया है, प्रकाश पूरा न करी सहजे टालूते सर्व विकार। उन्होंने बोला कर दिए हैं, वो बस हमारा जागनी का प्रकरण द्वारा हमारी जागनी हुई कि नहीं, ये इसको बार बार देखना है। इसलिए हम बेश में ये बात बता रहे हैं। अब ये प्रकरण जो प्रकरण बाकी है, कितना 104 कितना बाकी है सुंदर साथ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी आज आप लोग उपस्थित हो चुके हैं, हुए हैं, अगर बने तो मैं भी कोशिश करता हूं रेगुलर ये चला जाए और बीच में डिस्टरबेंस न हो। तो बस इसी ट्रैक से 36 नंबर चौपाई से बेस बच रहा है, पूरा बीतक वाणी अपने अपने परात्म की यात्रा और मूल मिलावा तक की प्रकाश हम यहीं पर खड़ा करना है। धनी ने कहा है रस प्रेम न प्रकार मैं यहीं पर खड़ा करूं। पहले ही बोले हैं, एक दो जगह आया है कि मैं यहीं पर सुंदर साथ को परमधाम का आनंद दूं। इसलिए मैं बोले ना, साथ ने आ भोमना सुख देवानो हर्ष अपार बोले हैं। रंगे रास रामाड़ी ने यहीं पर रमाने की बात की है, जागनी रास, वो कैसे संभव होगा? बस ये जो आगे तरीका दे रहे हैं उसको हमने आत्मसात किया, तो जागृत आत्मा यहीं पर रमाएंगे, यहीं पर उनको परमधाम का ब्रह्मानंद रस प्रकट होगा। लक्षण हमने बता दिए हैं। ब्रज में श्री कृष्ण, रास में श्री कृष्ण। सतगुरु महाराज के लिए महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा के लिए सतगुरु महाराज, लालदास जी महाराज के लिए महामती प्राणनाथ, 17 साल जी के लिए महामती प्राणनाथ, और तारतम वाणी में जो दिया हुआ है अपने जमाने में फलना हुआ। अपने जमाने में फलना करके पकड़े नहीं, पकड़े ना, तो बिरह कहां से आएगा? तो प्रेम का लक्षण जो तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू, बात अपने जमाने में हुआ, अपने लिए हुआ, फलना को हुआ, फलना को, फलना होगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो तारतम ज्ञान अपने जमाने में रहेंगे और तारतम ज्ञान वहीं रहेंगे, सिंहासन में रहेंगे, आरती करेंगे, बस उतना ही होना है। ये तो उत्तम कोटि के जीव का लक्षण है, उनका आनंद अभिष्ट में है। इतना विवेचन से मूल मिलाव का दरवाजा नहीं खटकाने, ना मूल मिलाव का आनंद ये जमीन में आएगा। और हिम्मत है, ओहो, तो फिर ढूंढो, निकलेगा, ढूंढने को निकलो। मेरे जमाने के प्राणनाथ कहाँ है करके निकलो। दुर्योधन भी गया था अच्छा आदमी ढूंढने को, वो खाली आता है। पहले गए फसल घास, अभी रहे पत्थर घास, बढ़िया, बहुत मुबारक हो। इसीलिए एक एक चौपाई में जागनी का प्रकरण है। सदगुरु का जमाना को टटोल के देखना है, ब्रजराज को टटोल के देखना है, महामती प्राण जी को टटोल के देखना है, और उमरकोट से पन्ना तक आना है। वो तत्कालीन ब्रह्म मुनियों का लक्षण, उन्होंने क्या पकड़ा, क्या छोड़ा, और सारा समझ करके फिर अब मेरा उमरकोट से मेरा पन्ना कहाँ है, मेरा उमर मेरी, अभी सब बोलते हैं बस कि सब शरीर छूट रहा है, सब पन्ना में इकट्ठा हो रहा है। पौधे से वेला एक साथ जागसी वेला सब पन्ना में स्टोर हो रहे हैं। वो गोडाउन है क्या पन्ना? जागनिक ब्रह्मांड में यही, जाबरी के ब्रह्मांड में यही ब्रह्मांड फोड़ना है।
तो आप साथ में बनी रहे तो दिनों दिन इसका चौपाई जब आएगा तभी बोलूंगा, उसे आगे पीछे मैं बोलूंगा, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं चौपाई को चौपाई में जो चीज है उस चीज को बताऊंगा, आगे पीछे बोलूंगा नहीं। तो यहीं पर आपको प्रकाश पूरा न करी से जे टालुते सर्व विकार बोले, उन्होंने वादा किए हैं धनी ने, तो वादा किए तो शायद उन्होंने तारतम्य वाणी में पूरा की होगी, वादा किया तो पूरा किया होगा। हमको वो मिला कि नहीं मिला तारतम्य वाणी के अंदर, इसके लिए हमने मेहनत किया है कि नहीं किया। उन्होंने तो बोल दिया है, तत्कालीन वाला ने पकड़ करके चले भी गए, और हमने वो वाणी को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। जागना हमारे अपने को है। लालदास जी महाराज जग गए करके हमारा कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने जागा, दिखाया और पकड़ा दिया, हमने पकड़े कि नहीं पकड़े। बहुत बड़ा दिल चाहिए सुंदर सा जी, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। और हीरा बहुत अंदर रहता है, बहुत घिसना पड़ता है। श्रीखंड के पूरा आसपास में सर्प रहता है, सबको पार करना होता है। ये साक्षात प्राणनाथ संसार में पकड़ना बहुत मर्यादा और बैरियर को पार करना होता है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि के स्वागिन का लक्षण नहीं यहाँ पर आता है, इसीलिए ये खतरनाक है। 108 पारायण तीर्थ व्रत सब ठीक है, अच्छी बात है, चित्त शुद्धि के लिए सब अच्छे है। जागने का अर्थ वहां नहीं मिलेगा। कर वैसों गोष्ठ ज्ञान करके धनी ने कहा है। उतना कौरवों के बीच में खाली अर्जुन को ही क्यों शिक्षा दी गई? पूरा 88,000 में परीक्षित को ही क्यों विमान आया? इसीलिए तारतम्य वाणी में भी अपने आप को अकेले की यात्रा करके अकेले धनी के साथ मिलने वाला जगह ढूंढना चाहिए, तब जाकर के कहीं के आत्मा को खुशबू आता है। सामूहिक जाप, सामूहिक मेघ सागर, सामूहिक सामूहिक बहुत अच्छी बात है, और सामूहिक सरल है, लेकिन उसके अंदर से अकेले की यात्रा वो मुश्किल है। वो दर्जा से जागने के जगह में प्राणनाथ जी यहाँ पर जगह जगह संकेत करते हैं। हम जहाँ मिलता है बताता हूँ, लेकिन प्रकाश पूरा न करी सहजे टालुते सर्व विकार। चौपाई सरक पूरा ऊपर से पाठ करना बहुत सरल है, लेकिन प्राणनाथ जी के हृदय में जा करके एक एक स्पॉट में जा करके बीतक से जोड़ जोड़ करके बाहर का पट बंद कर अंदर का पटा खोल करके जीव के दर्जा से, फिर सूरता के दर्जा से देख करके, मूल मिला में परात्म के दर्जा से देख करके मेरा दिल में पूरी तरह प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, अपने अंदर प्रकाश देखना ये बहुत मेहनत लगता है। फिर भी सुंदर साथ आप साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतने चौपाई दोहराते हुए मैं अभी का मजल को विराम देता हूँ। अंगथि आपी उपजाओ, अंगथि आपी उपजाओ, रस प्रेमना प्रकार, रस प्रेमना प्रकाश पुराना करी सहजे, प्रकाश पुराना करी सहजे, टालों ते सर्व विकार, टालों ते सर्व टालों ते सर्व विकार, सर्व विकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज।